आज का पाकलाम ज़बूर 37 कलाम खुदा में यूँ लिखा है। तू बद किरदारों के सबब से बेजार न हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमय्यन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएंगे, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दे और रास्तरू को कत्ल करे। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के एयाम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानित होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रवश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरम ना ठहरेगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह।
اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو تو دیکھے گا میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصل زمین میں پھیلتا ہے۔ لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔